हेलो दोस्तों, तो एक साइंस के अपने कैंपस में मैं राहुल गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के तीनों नियम। तो न्यूटन ने सन 1686 में 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें हम न्यूटन के नियम कहते हैं। अब न्यूटन के तीनों नियमों को हम एक एक करके समझेंगे। आज तो सन 1686 को सर आइजक न्यूटन ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले नियम आता है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम और क्या बोलते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और सेकंड नियम आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, जिसे हम संवेग का नियम भी बोलते हैं, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम है न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये न्यूटन के तीनों नियम है। अब इन तीनों नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज तो सबसे पहले आता है जड़त्व का नियम। पहला नियम है न्यूटन का जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि जड़त्व है क्या। पहले जानेंगे कि जड़त्व क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। जो विराम का जड़त्व होता है वो होता है कि कोई वस्तु मतलब विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल न लगाया जाए। इसे हम बोलते हैं विराम का जड़त्व। अब आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है? गति का जड़त्व सिर्फ ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई भारी बल न लगाया जाए।
और तीसरा नियम है दिशा का जड़। तो दिशा का जड़ तो कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में जा रही है तो वो उसी दिशा में जाना प्रेफर करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बंधा लगाया जाए, जब तक कि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना किया जाए, जब तक कि वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इसे बोलते हैं दिशा का जड़त्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे विराम के जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल। पहला जानेंगे विराम का जड़त्व। इसके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि कोई बस जब अचानक चलना शुरू करती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। यह विराम का जड़त्व कि कोई बस जब अचानक चलना स्टार्ट हो जाती है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है वो एकदम पीछे की ओर गिर जाता है। सेकंड आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कहता है कि कोई बस जब अचानक रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। इसे बोलते हैं गति का जड़त्व। अब इसके बाद आता है इसका सेकंड नियम। जिसे हम बोलते हैं संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल संवेग के समानुपाती होता है। जैसे जो फोर्स होगा वो समानुपाती होगा किसके, dp अपॉन dt के। अगर यहाँ पर हम समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम k बोलते हैं, k dp अपॉन dt। यहाँ पर जो dp है ना वो है संवेग में परिवर्तन, और जो dt है वो है समय में परिवर्तन। इस सेकंड नियम से फोर्स की डेफिनेशन निकलती है, न्यूटन के सेकंड नियम से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करता है तो वह अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी होता है वो जब बॉल को कैच करता है तो बॉल को पीछे की ओर खींच लेता है। क्योंकि जब वो बॉल को पीछे खींचता है तो संवेग का मान जो होता है घट करके 0 हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स समानुपाती होता है किसके, P के। P क्या है यहाँ पर, यहाँ पर संवेग। अब जैसे ही जो संवेग का मान जैसे घट करके 0 हो जाएगा तो फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा, जिसके कारण उसके हाथों को क्या नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी। यही है न्यूटन का सेकंड नियम। इसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो तीसरा नियम आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार
जब किसी वस्तु पर कोई क्रिया की जाती है तो उसके विपरीत समान दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है पहला रॉकेट का उड़ना। दूसरा आता है नाव का आगे बढ़ना। तीसरा है पेड़ से हल्का हिलना। और फोर्थ है बंदूक से गोली का दागना। जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसकी जो गोली है वो तो आगे की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन उस पर जो फोर्स लगता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है, उसके पीछे की तरफ लगता है, तो जो व्यक्ति वो एकदम पीछे की ओर गिर जाता है। तो वो इसी की वजह से रहता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।